हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 17 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट। पिछले चैप्टर में क्लेन मोरेटी ने अपनी ज़िंदगी के सबसे अजीब सच का सामना किया था। इस दुनिया के पीछे छुपी सुपरनैचुरल हकीकत और नाइटहॉक्स नाम की एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन। अब उसी रास्ते पर उसका अगला कदम उसे एक नए दरवाजे तक ले आता है। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी का साइन बोर्ड देखकर क्लेन पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर खुद ही मुस्कुराया। नाम अजीब था, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक भी लग रहा था। उसने सीढ़ियाँ चढ़ी और आधे खुले दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ किसी मशीन के स्पटर करने की हल्की सी आवाज़। 2 बार और नॉक करने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने दरवाज़ा धीरे से ढकेल दिया। अंदर का सीन और भी ज़्यादा बेकार था। पुराना सोफ़ा, एक आर्म चेयर और एक भारी वुडन टेबल। टेबल के पीछे एक ब्राउन हेयर्ड लड़की बैठी थी, जिसका सर अखबार पर झुका हुआ था। क्लेन के दिमाग में एक ही ख्याल आया, सिक्योरिटी कंपनी होने के बावजूद ये जगह बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रही थी। उसने टेबल पर नॉक किया। लड़की एकदम से होश में आई, अखबार उठाकर चेहरा छुपा लिया, फिर कैजुअल अंदाज में न्यूज़ पढ़ते हुए बोलती रही। आखिर उसने अखबार नीचे किया और क्लेन को देखा। उसकी आंखों में सरप्राइज़ और थोड़ी सी घबराहट थी। क्लेन ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो डन स्मिथ के बुलाने पर आया है। सुनते ही लड़की तुरंत खड़ी हुई और उसे वेट करने को कहकर अंदर चली गई। ना पानी, ना फॉर्मल वेलकम। कुछ ही मिनट बाद वो वापस आई और बताया कि कैप्टन अभी चाइनीज़ गेट पर वॉच पे हैं, इसलिए क्लेन को नीचे उनके पास ले जाना होगा। रास्ते में कॉरिडोर के ऑफिसेज और मैकेनिकल टाइपराइटर्स की आवाज़ ने क्लेन को एहसास दिलाया कि ये जगह जिंदा थी, बस ऊपर से नहीं दिखती। उसने एक जाना पहचाना चेहरा भी देखा, वो ऑफिसर जो पहले उसके घर आया था। फिर वो एक खाली ऑफिस में घुसे, जहाँ सिर्फ नीचे जाती स्टोन स्टेयर्स थी। गैस लैंप्स की रोशनी में वो दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। चलती चलती लड़की, जिसका नाम रोज़ैन था, बातों में लग गई। उसने नाइटहॉक्स, अपने पिता की कुर्बानी और अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे किस्से सुनाए। उसकी आवाज़ में हंसी थी, पर कहीं न कहीं एक छुपा हुआ बोझ भी। नीचे पहुंचकर क्लेन ने देखा कि कॉरिडोर के दोनों तरफ एवरनाइट गॉडेस के डार्क सेक्रेड एम्बलम्स लगे हुए थे। उनके बीच चलना अजीब सी शांति देता था। आगे एक इंटरसेक्शन आया। लेफ़्ट से सेंट सेलिना कैथीड्रल, राइट से आर्मरी और आर्काइव्स, और सीधा रास्ता चाइनीज़ गेट की तरफ। ये सब सुनकर क्लेन समझ गया कि वो अब सिर्फ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, बल्कि शहर के सबसे पवित्र और ख़तरनाक राज के बीच खड़ा है। आखिरकार वो ब्लैक आयरन चाइनीज़ गेट के सामने रुके, भारी, ठंडा और इंटिमिडेटिंग। रोज़ान ने उसे अकेला छोड़ दिया। क्लेन ने गहरी सांस ली और कैप्टन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर डन स्मिथ शांत अंदाज में बैठा था। उसने क्लेन से सीधा सवाल पूछा, क्या वो सच में ज्वाइन करना चाहता है? क्लेन का जवाब बिना हिचकिचाहट के आया, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट सामने आया, शर्तें साफ थी, कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ऊपर। क्लेन ने साइन किया, थंबप्रिंट दिया और उस पल के साथ ही उसकी पुरानी ज़िंदगी पीछे रह गई। हैंडशेक के साथ डन ने उसे ऑफिशियली नाइटहॉक्स का हिस्सा बना लिया। डिस्गाइज, पुलिस यूनिट्स और सुपरनैचुरल डिविजन्स, सब कुछ कामली समझाया गया। क्लेन ने सब सुना, समझा और फिर वो सवाल पूछा जो उसके मन में सबसे गहरा था, बियॉन्डर्स का कंट्रोल क्यों टूट जाता है? और यहीं से उस राज का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने वाला था। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।